कि सारी सूरत हाल में कि अगर हम मुतहद नहीं होंगे तो आज इमरान रियाज है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये बात आपकी ठीक है, सबको मुतहद होना चाहिए, मुतहद होकर और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर एक चीज़ पे सबको इत्तफाक कर लेना चाहिए कि जुल्म, जबर, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके ख़यालात से, तसव्वुरात से, उसकी बात से, उसके बयानिए से मुझे इत्तफाक हो या ना हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। यही मेरा ख्याल है करना चाहिए सारे सहाफ़ियों को। और अब वरना ही जुल्म बढ़ता जाएगा, आज एक है कल दूसरा है। और यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज अब तय कर लेना, आज अब कर लें कि मेरा किसी के साथ कितना ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, कोई भी हुकूमत क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, अगर वो किसी के साथ जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी करेगी तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा जिससे जुल्म। आपने भी इस तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, वो सफर, वो दौर कैसा गुजरा था? उसके बाद जब आप बाहर निकले तो क्या नया एक्सपोजर था? देखें, वो मेरे लिए तो वो 1-2 दिन का था, 3 दिन का था, मेरे लिए तो कोई इशू नहीं था। यहाँ तो लोगों ने जो जुल्म सहा है, हमारे साथ जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे भी बराए नाम था, लेकिन जो बाकियों के साथ हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने देखा है कि पुलिस अंदर से बिल्कुल हामी नजर आ रही है, अंदर से हमायत कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे होते हैं, लेकिन बाहर निकल के वो भी मजबूर है कि हथकड़ी लगाए, उनको खींच कर लेकर जाएं। आपने इस तरह की फजा देखी है अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है कि पुलिस वाले भी बेचारे मजबूर हैं, नौकरियां बचा रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अब जहाँ पे आप गलत है तो गलत को गलत कहें, और रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है। छोड़ दें इस बात को कि ये सरकारी नौकरी होगी तो ही आपको रिस्क मिलेगा। जो सरकारी नौकरी जिनके पास नहीं है, अल्लाह ताला रिस्क उनको भी देता है। और मेरा ख्याल है ये टाइम आ गया कि पुलिस को भी अब थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना आप ज्यादती का वक्त कितना देख रहे हैं? मजीद कितने अरसा और चलने वाला है? ये कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जुल्म, जबर और तशद्दुद और इन सारी चीज़ों का बस आखिरी एक दौर चल रहा है। अब चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हो गई हैं। जब भी पकड़ा गया इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया है, हमने देखा है बाकी सहाफ़ी भी मौजूद हैं, क्या बाकी सच नहीं बोल रहे, ये क्या कुछ ज़्यादा सच बोल रहे हैं? इमरान भाई, असल में सबसे बड़ा मसला है कि इमरान भाई की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, रीच बहुत ज़्यादा है, और उनका फिर ज़ाहिर है उनकी बात में एक वज़न होता है, उनकी बात में एक असर है, इस वजह से फिर उनको बार बार गिरफ्तार। बाकियों में असर नहीं है? नहीं, वो हर एक का वो है ना, जैसे आप देखें इमरान रियाज खान साहब की व्यूवरशिप एक तरफ और बाकी सारे मीडिया की, नेशनल मीडिया की और डिजिटल मीडिया की व्यूवरशिप एक तरफ, तो इसलिए फिर एक इशू है। देखें, यही मसला है ना कि अब्बास तूर साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है जब वो ताउन कर रहे थे, अगर आप समझते हैं कि वो आपका इल्ज़ाम यह है कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं असद तूर साहब, तो आप ट्रायल करें, आप साबित कर दें कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप उनको बुलाया आपने इन्वेस्टिगेशन में, वो आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की उन्होंने, और आपने क्या किया कि आपने इन्वेस्टिगेशन में उनको बिठा लिया। ये कौन सा तरीका है? तो आप उनको, आपने नोटिस दिया, वो आए, आप उनसे, आप जो है असद तूर साहब जो है उनसे, उनका आप ट्रायल करें, आप 1 मिनट में कंक्लूड कर दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से उनको बिठा लिया गया। भाई, हमने देखा कि जब ये पेरेंट्स में इमरान भाई आए हैं, उन्हें तकरीबन 3 घंटे के करीब प्रिजन वैन में खड़ा किया गया, तो ये इंतज़ार के पीछे क्या वजह समझते हैं आप? ये देखिए, मकसद होता है साइकोलॉजिकल, मेंटली टॉर्चर करना और एक मैसेज देना और तंग करना, और वो यही किया गया ना कि उनको 4-5 घंटे वहाँ पे प्रिजनर वैन के अंदर रखा गया ताकि वो वहाँ पे बैठे, डिस्टर्ब हो, और एक मैसेज दिया जाए कि जनाब अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप खामोश नहीं होंगे, आप इस निज़ाम को एक्सपोज करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा कि आपको इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में, 5वें केस में, और साथ ही आपके साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा। अच्छा, वो 1 साल पुराना केस है, इसको दोबारा कंटिन्यू किया गया, उसमें बताया गया कि वो 2 स्टेटमेंट्स से दोनों में तजाद आ रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि स्टेटमेंट्स में जो तजाद है वो किस वजह से है? देखिए, मसला ये है ना कि मार्च 2023 का केस है और गिरफ्तार कर रहे हैं फरवरी 2024 में, फिर कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है, कि वीडियो मौजूद है कि इमरान रियाज वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, मौजूद थे और आपके पास वीडियो मौजूद है, तो दूसरी तरफ आप ये बताएं ना कि आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो पेट्रोल पम्प बना के मार रहा था, वो पुलिस पे पथराव कर रहा था, ईंटें मार रहा था, बेंटे मार रहा था, तशद्दुद कर रहा था, जख्मी कर रहा था पुलिस। वो 4 चीज़ें बता रहे हैं और दूसरे में 6 चीज़ें बता रहे हैं, इसमें तजाद आ रहा है। वो इसी तरह से होता है ना, FIR में कुछ है, आगे ज़िमनी में कुछ है, बाद में उनको नामजद करके सारा कुछ किया गया, खुर्रम लतीफ़ खोसा को भी, खोसा साहब के बेटे को भी, तो अली अजमत को भी। तो इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है जब एक झूठा बोलते हैं तो फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर एक झूठ से दूसरा झूठ मुख्तलिफ होता है, तो यही मसला है। आप और इमरान भाई एक ही कश्ती के सवार हैं, वही एक्सपीरियंस आपने किया जो आज इमरान भाई कर रहे हैं, तो कोई आपने उन्हें तलकीन की हो, कोई इस तरह की बातचीत हुई आपस में? देखें, बात यह है कि हम किसी सूरत भी हमें नहीं मिलाया जा सकता।